अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.1 कर ली थी और 10.2 के कुछ प्रूव कर रहे हैं जो 10.1 और 10.2 के बिटवीन है। और जिसमें फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने बेसिक प्रूव किया था और फिर उससे रिजल्ट डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 कर लिए थे। लास्ट कर रहे हैं साइन वाला, जो हमारे पास क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको हम प्रूव करते हैं और फार्मूला वही लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है, उसी तरह रिप्लेस करना है। रिप्लेस करेंगे 90 प्लस अल्फा, यानी अल्फा को रिप्लेस करेंगे 90 प्लस अल्फा में, यानी हम रिप्लेस कर रहे हैं 90 को अल्फा को 90 प्लस अल्फा में। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस अल्फा बाय 90 प्लस अल्फा और इसी तरह एंड बीटा बाय माइनस बीटा। यहाँ में क्या किया है, जो अल्फा ठहरा हुआ है अल्फा को रिप्लेस कर रहे हैं 90 प्लस अल्फा में और जो बीटा है इसको रिप्लेस कर रहे हैं माइनस बीटा में। क्यों? क्योंकि हमने एक तो साइन जो एंगल है साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा है, प्लस में प्रूव करना है, इसलिए हम बीटा को माइनस बीटा में रिप्लेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि अल्फा जो है, क्योंकि हमने साइन कॉस, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक रिजल्ट है जो फंडामेंटल वो है कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस से फिर हमने साइन में जाना है, इसलिए 90 प्लस अल्फा को 90 प्लस अल्फा में रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद एक डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूं cos n2, अल्फा की जगह पे मैं लिख रहा हूं 90 प्लस अल्फा, तो यह आ जाएगा 90 प्लस अल्फा और माइनस बीटा और इसके साथ मैं लिख रहा हूं माइनस के साथ माइनस n2 माइनस बीटा। क्योंकि देखें अल्फा की जगह पे ये जो अल्फा था ना, इस अल्फा की जगह पे आ गया 90 प्लस अल्फा, ये माइनस वैसे रहा और बीटा को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस बीटा में, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बीटा आ जाएगा। इज इक्वल टू, अब हम लिखते हैं इज इक्वल टू cos अल्फा, तब लिखेंगे cos अल्फा की जगह पे 90 प्लस अल्फा, इसकी जगह पे वैसे लिखेंगे 90 प्लस अल्फा और cos बीटा की जगह पे लिखेंगे cos n2 माइनस बीटा, cos n2 माइनस बीटा, क्योंकि बीटा को रिप्लेस करेंगे किसमें, माइनस बीटा में। फिर आगे लिखेंगे प्लस sin अल्फा, अल्फा को रिप्लेस कर रहे हैं 90 प्लस अल्फा में, इसलिए हम लिखेंगे sin n2 90 प्लस अल्फा n2, यानी यहाँ पे sin अल्फा, sin वैसे अल्फा की जगह पे ये रिप्लेस हो गया, ये जो अल्फा था इसकी जगह पे रिप्लेस हो गया 90 प्लस अल्फा और इस तरह बीटा की जगह पे ये जो बीटा है इसकी जगह पे लिखेंगे sin n2 माइनस बीटा। अब देख लीजिए सुनिए हमने क्या किया है, हमने इसमें क्या किया है, हमने इस तरह किया है कि जहां अल्फा लिखा हुआ था उस अल्फा को हमने 90 प्लस अल्फा में रिप्लेस कर दिया और जहां बीटा लिखा हुआ था, जहां जिस जगह बीटा लिखा हुआ था बीटा को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस बीटा में। अब इसको हम लिखते हैं मजीद, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब मैं इसको लिख रहा हूं cos n2, ये जो 90 है 1 मल्टीप्लाई 90 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 90 आ जाएगा, प्लस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं cos 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसी तरह यहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos n2 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा और ये माइनस जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि cos इवन फंक्शन है, ये माइनस को रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा cos बीटा और sin, जैसे कि मैंने बताया था ये पहले ऑलरेडी मैंने रिजल्ट कि अगर हमारे पास cos n2 माइनस बीटा हो एंगल में अगर माइनस बीटा हो, इस तरह साइन है, साइन के एंगल में माइनस बीटा हो, फिर रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। अब देखिए अगर cos के एंगल में माइनस है, cos इवन फंक्शन है, माइनस को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, तो इसलिए इसका जो आंसर आता है
वो हमारे पास पॉजिटिव कॉस बीटा आता है। जो साइन के एंगल में माइनस है वो माइनस वैसे रहता है, उसका रिजल्ट बनता है साइन बीटा। तो ये चीज आपके पास आ जाती है माइनस में माइनस साइन बीटा। अब ऐसे ही क्योंकि ये cos माइनस बीटा है, ये प्लस cos बीटा हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि cos इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन जो होता है वो माइनस को रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है। प्लस अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ sin n2, ये जो 90 लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा। यहाँ पे देखिए साइन जो है माइनस को बैक भेजेगा, जब बैक भेजेगा तो ये जो प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे साइन बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब देखेंगे इसमें 90 का मल्टीपल 8 है, जब 90 का मल्टीपल 8 हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम चेंज करेंगे तो अब cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। cos हो गया साइन में चेंज, और एंगल ये सारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद देखें फिर हमें देखना होता है कि ये जो साइन देखना होता है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। जैसा कि आपको पता है मेरे स्टूडेंट्स, ये जो हम देखते हैं अब हमारे पास 190 से मुराद है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 190, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक जो होता है वो 90 होता है, ये 0 होता है, और 180 270 और फिर ये जाके बनता है 360। अब देखिए हमारे पास क्योंकि 190 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, फिर उसके बाद उसी में प्लस हो रहा है। जब कोई चीज इस 190 के अंदर, इस 90 के अंदर कोई चीज हम ऐड कर दें, 1 भी ऐड कर दें तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो इसलिए जब ये प्लस का साइन आ गया तो इसका मतलब है ये जंप कर जाएगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो cos, इसको नहीं देखना, जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो cos है, जो बेसिक फंक्शन cos है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे डिस्टेंस आप क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। इज इक्वल टू इसी तरह से सिमिलरली यहाँ भी यही कंडीशन बनेगी। 90 का मल्टीपल 1 8 है, 8 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी साइन अल्फा और cos बीटा। ये अब देखिए ये जो हमने लिखा है cos sin अल्फा, क्योंकि 90 का मल्टीपल 8 है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगी cos sin में चेंज होगी। और फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि इसका साइन जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 190 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर आगे प्लस हो रहा है तो इसका मतलब जंप कर जाएगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट में जब चला जाएगा तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और इधर से भी सुनिए फिर आगे माइनस 90 का मल्टीपल 1 8 है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगी, साइन cos में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा और इधर से आ जाएगा sin बीटा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 का मल्टीपल 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर प्लस हो जाएगा जंप हो जाएगा नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। जब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए फिर इसका साइन, ये जो साइन इसके साथ cos के साथ साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, प्लस माइनस वही माइनस ही रहेगा। अब देख लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद माइनस यहाँ भी ठहरा हुआ है, माइनस इन दोनों में भी है, या पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ से माइनस का मान लेके माइनस को माइनस से कट कर देते हैं। कैसे, मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस साइन n2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से पहले कॉमन ले लें तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस ये आ जाएगा cos अल्फा और sin बीटा। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कट गए तो हमारे पास प्रूफ हो गया sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। यही डियर स्टूडेंट हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया, sin n2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ गया sin अल्फा cos बीटा और प्लस cos अल्फा और sin बीटा। ये डियर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था
किसको प्रूव करने का तरीका कि किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा से, तो sin अल्फा प्लस बीटा कैसे हम प्रूव करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रूव करते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट वो क्या होगा, अब इसमें हम प्रूव करते हैं tan वाले रिलेशन। साइन का चारों हो गए हैं, ये चार फार्मूले थे, दो cos के थे और दो हमारे पास sin के थे, वो हमने चारों प्रूव कर लिए हैं। साइन वाले दो साइन वाले, एक माइनस में एक प्लस में, दो cos वाले एक प्लस में एक माइनस में। अब हम tan वाला प्रूव करते हैं। अब tan वाला हमारे पास क्या है, tan इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास है tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। ये देखना हमारे पास है। अब हम tan की तरफ आ गए हैं, तो tan में हमारे पास क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, इसको हम प्रूव करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसको हम लेते हैं, राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये और राइट हैंड साइड है ये। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जब हम प्रूव करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास tan इनटू अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा को, तो ये बन जाएगा sin इनटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाय cos इनटू अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास आ गया sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा। ये इसी को tan को हमने ओपन कर दिया, tan का फार्मूला होता है sin और cos, एंगल जो ठहरा हुआ है ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। अभी हमने फार्मूले प्रूव किए थे, sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। इसके फार्मूले ओपन कर देते हैं। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास sin का फार्मूला क्या बनेगा, sin आपके पास है sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा और sin बीटा डिवाइडेड बाय, ऐसे ही cos का फार्मूला ओपन करेंगे तो cos हमारे पास क्या है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा और sin बीटा, ये हमारे पास है। sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब यहां तक पहुंचने के बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो प्रूव करना है इस राइट हिस्से में देखें, हमने प्रूव करना है tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसका मतलब है इस जगह हमें 1 चाहिए, यहां से हमें हिंट मिल जाता है कि जब यहां 1 है तो इसका मतलब है यहां 1 चाहिए। जब यहां 1 चाहिए तो हमें हिंट मिल गया कि इसी को खत्म करने के लिए, यहां 1 बनाने के लिए cos अल्फा cos बीटा को न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे, यानी cos अल्फा cos बीटा पे अप एंड डाउन हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कि कैसे पता चला, यहां से हमें हिंट मिला है कि यहां 1 है, ये 1 कैसे बन सकता है, ये 1 कैसे बन सकता है यहां पे, कि इसी टर्म पे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड का तरीका ये होता है कि सिर्फ इसी टर्म को इस जगह नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि हमें यहां 1 बनाना है, तो फिर पूरी ऊपर वाली न्यूमरेटर वाले टर्म को भी डिवाइड करेंगे इसी टर्म के ऊपर, और इस पूरे डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी इसी टर्म के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड लिखते हैं क्या स्टूडेंट्स आगे, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय अप एंड डाउन, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, डिवाइडिंग बाय cos अल्फा
cos बीटा cos अल्फा cos बीटा अप एंड डाउन यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अप एंड डाउन। यानी अप एंड डाउन से मुराद ये है कि नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर, ये आपकी बजाय आप नोमिनेटर भी लिख सकते हैं, डाउन की जगह पे आप डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं। ये अप एंड डाउन का मतलब है नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये डियर स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगी कंडीशन। अब देखें जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास डिवीजन में क्या बनेगा, डिवीजन में बनेगा कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं cos अल्फा और cos बीटा पे डिवाइडेड बाय। अब इसी तरह डिनोमिनेटर वाली टर्म को, ये जो डिनोमिनेटर वाली सारी टर्म ठहरी हुई है इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकता हूं मैं cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय उसी पे cos अल्फा और cos बीटा। यानी हमने क्या किया कि हमने जो नोमिनेटर वाली टर्म थी उसको भी cos अल्फा cos बीटा पे डिवाइड कर दिया और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी उसको भी cos अल्फा cos बीटा पे डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे। जब इस एलसीएम ब्रेक करेंगे यानी cos अल्फा cos बीटा जो है इस टर्म के नीचे भी आएगा, यही cos अल्फा cos बीटा इस टर्म के नीचे भी आएगा जब एलसीएम ब्रेक करेंगे। इसी तरह सिमिलरली ये cos अल्फा cos बीटा इस टर्म के नीचे भी आएगा और यही cos अल्फा cos बीटा इस टर्म के बाई में भी आएगा। अब इस एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं इसको लिख रहा हूं sin अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा प्लस, तो मैं इसको लिख रहा हूं cos अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा होल डिवाइडेड। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको इसका भी एलसीएम हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। डिनोमिनेटर और टर्म का भी एलसीएम ब्रेक करेंगे तो मैं इसको लिख रहा हूं cos अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा माइनस डिवाइड करेंगे sin अल्फा sin बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा और cos बीटा। ये चीज हम डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे अब देखेंगे इसमें यहां से cos बीटा से कट गया और इधर भी cos बीटा से कट गया और यहां से cos अल्फा से कट हो गया और यहां से ये नहीं कटेगा, ये वैसे रहेगा, डिफरेंट है, ये sin है ये cos है, ये sin है ये cos है। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां तक सॉल्व करने के बाद देखिए ये हमारे पास sin और cos tan अल्फा के इक्वल होता है, इसका फार्मूला बन जाएगा आपके पास tan अल्फा प्लस sin बीटा और cos बीटा tan बीटा, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा tan बीटा डिवाइडेड बाय, यहां से मेरे पास आ गया 1 माइनस ये भी sin और cos tan अल्फा हो जाएगा, इसको भी हम लिखेंगे tan अल्फा sin बीटा और cos बीटा, ये भी tan बीटा हो जाएगा, तो ये भी डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा tan बीटा बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, प्रूफ आ गया है कि जो हमने प्रूव करना था tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, इसको हमने लेके ये चीज हमने क्या किया है, प्रूव की है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इस तरह माइनस वाला लेते हैं। जब हम माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाला भी इसी तरह है कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पे बस इसी को अब देखना, ये प्लस वाला हो गया, इसी को माइनस वाला बनाता हूँ। तो अब देखिए यही चीज हमने यूज करनी है और यही चीज हमने बनानी है। कैसे? अब जब हम माइनस वाला बनाएंगे, ठीक है, प्लस वाला हमारा हो गया, अब नेक्स्ट हम माइनस वाले पे आ रहे हैं। जब माइनस वाला बनाएंगे तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस से माइनस वाला बन गया। अगर tan अल्फा माइनस बीटा है, tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब यहाँ भी इसी तरह करेंगे। अब क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ पे डियर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ये माइनस में बन जाएगा। जब माइनस में बनेगा तो यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखिए वही जो थ्योरम प्लस वाला था उसी को माइनस में सॉल्व कर रहे हैं। अब माइनस वाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये डीएस में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ नीचे माइनस है। जब यहाँ नीचे माइनस है तो cos में क्या होता है? प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। यानी ये जो माइनस वाला है ये वैसे माइनस आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस आ जाएगा। अब डिवाइड वैसे करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 1 जरूरत है, इस जगह ना, इस जगह हमें 1 जरूरत है। जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है उसी तरह से वही की वही चीज है। यहाँ पे हमें 1 जरूरत है, यहाँ 1 जरूरत है, तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे 1 बनाने के लिए इस हिस्से में 1 बनाने के लिए उसी तरह cos अल्फा cos बीटा पे हम अप और डाउन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे चेंज आ जाएगी, यानी यहाँ माइनस था तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? दरमियान में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ प्लस है तो यहाँ पे डीएस में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और डिवाइड हमने वैसे कर दिया cos अल्फा cos बीटा बाय cos अल्फा cos बीटा। ये हम दूसरा प्रूव कर रहे हैं, यानी पहला प्लस वाला किया था उसी को हमने माइनस वाले, उसी को बजाय सारा लिखने के हमने माइनस चेंज करके उसे वही का वही प्रोसेस कर दिया। यानी माइनस वाला अब यूं समझने के प्लस वाला हमने किया था उसी के साथ हमने माइनस वाला सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये केस में हमारे पास माइनस हो गया और ये माइनस है, प्लस था क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब हमारे पास प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ क्योंकि प्लस है नीचे तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो ये भी असर हमारे पास क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखें हमने उसी को जो प्लस वाला सॉल्व किया हुआ था उसी को हम माइनस वाला बनाकर सॉल्व कर दिया क्योंकि स्टेप सारे के सारे सेम थे, फार्मूले भी सेम थे, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस था। वही प्लस माइनस हमने लगा के उसको सॉल्व कर दिया। यानी यहाँ पे वहां पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया। फिर उसके बाद बात ये है कि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है tan अल्फा माइनस बीटा, उसको हमने ओपन किया sin अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन किया, cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमने ओपन किया। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया क्योंकि हमें फिर ये था कि हमें यहाँ पे ना 1 जरूरत है, इस जगह हमें क्या जरूरत था? 1 जरूरत है, यहाँ 1 रिक्वायर्ड था। जब यहाँ 1 रिक्वायर्ड था, यहाँ 1 बनाने के लिए फिर हमने क्या किया है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को cos अल्फा cos बीटा पे डिवाइड कर दिया है। तो cos अल्फा cos बीटा में हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो कि हमारे पास क्या थे? ये 4 साइन cos वाले फार्मूले थे और 2 tan वाले फार्मूले थे और इसी को हमने क्या करने हैं आगे एक्सरसाइज में यूज करने हैं, जिनको हमने सॉल्व करके इस्तेमाल करना है, यूज करना है। उम्मीद है जैसे आपको समझ आ गई। हम नेक्स्ट पे आते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमने प्रूव कर लिए हैं, प्रूव हमारे हो गए हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और इसमें हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं। मैं पहले वही सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर हमने और सॉल्व करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारे पास है 10.2। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.2। 10.2 और क्वेश्चन नंबर इसका हम सॉल्व कर रहे हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्वेश्चन क्या है, इसमें अल्फा बीटा गिवन है। इफ अल्फा बीटा gamma are the angles of a triangle ABC, show that हमारे पास क्या है, प्रूव क्या करना है हमें, शो दैट cot alpha over 2 plus cot beta over 2 plus cot gamma over 2 is equal to cot alpha over 2 cot beta over 2 और cot gamma over 2। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखेंगे इसमें हमारे पास का सॉल्यूशन। हमारे पास है अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, शो दैट cot alpha by 2 plus cot beta by 2 plus cot gamma by 2 is equal to cot alpha by 2 cot beta by 2 और cot gamma by 2। अब देखेंगे इसमें हमें क्या करना है, ये चीज हमें गिवन है, यानी ये वाला रिजल्ट हमें गिवन है f अल्फा बीटा गामा, ये हमें गिवन है। ये लेके हमने ये हिस्सा क्या करना है, सारा प्रूव करना है। यानी cot alpha by 2 cot beta by 2 ये चीज सारी ये प्रूव करनी है और लेना हमने ये है। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं, कहता है f अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो अल्फा बीटा गामा है ये बेसिकली क्या है, एंगल एंड ट्रायंगल के। और जैसा कि आपको पता है ये एंगल है ट्रायंगल के, तो हमें पता है कि ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल का सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, और ये हमें क्या है, गिवन है। गिवन दैट ये हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अब हम ऐसा करते हैं, गामा को सेट पे ले जाते हैं। जब गामा को उधर ले जाएंगे हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गामा। हम गामा को सेट पे ले गए हैं, हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। अब यहां तक पहुंचने के बाद देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रूव है वहां बाई में 2 है, यानी बाई में डिनोमिनेटर में 2 है। इसका मतलब है इसी टर्म को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। जब 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा और 2 इज इक्वल टू 180 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2। कि हमने क्या किया है, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया है। जब 2 पे डिवाइड किया है तो एलसीएम ब्रेक होगा। जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, इसको ब्रेक करेंगे एलसीएम 180 ओवर 2 और गामा बाय 2। अब इसको 2 पे कट करेंगे हमारे पास 90 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 90 माइनस गामा ओवर 2। ये कैसे हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें
ये जो हमारे पास टर्म आ गई है यहां तक पहुंचने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली प्रूफ कार्ड करना है। अब कार्ड के बजाय डायरेक्ट फार्मूला पुट करने के हम क्योंकि टेन के फार्मूला अप्लाई करते आ रहे हैं, टेन का फार्मूला हमें पता है और आसानी भी है, तो टेन का फार्मूला अप्लाई करके फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्ड में। बेसिकली हम टेन का फार्मूला लगा देते हैं, ऑन बोथ से टेन अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कार्ड जो है बेसिकली टेन का रेसिप्रोकल है। कार्ड जो है ये बेसिकली टेन का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हम टेन को यूज करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके कार्ड कर देंगे। अब जब टेन अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 10 इनटू अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10 90 माइनस गामा ओवर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये लिखने के बाद आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, 10 वाला जो भी हमने प्रूव किया था उसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हुए तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 अल्फा ओवर 2 प्लस 10 बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस 10 अल्फा ओवर 2 और 10 बीटा ओवर 2। ये फार्मूला हमने अभी प्रूव किया था 10 अल्फा प्लस बीटा। 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो भी हमने प्रूव किया था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। यही फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है, देखें 10 अल्फा यानी अल्फा के बजाय अल्फा बाई 2 है, 10 बीटा बाई 2 1 वैसे आ गया, 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2। अब इधर से इज इक्वल टू, अब यहां से देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास क्या है 90 है, 90 को हम राइट एंगल में ले जाते हैं, इसको मिल सकते हैं 10 इनटू 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस गामा बाई 2, ये रिजल्ट हम बनाते हैं। अब इसी को सॉल्व करते हुए जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम क्या करेंगे, हम इसको कार्ड में कन्वर्ट करेंगे। जब कार्ड में कन्वर्ट करेंगे मैं इधर आके लिखता हूं इसको, तो ये फार्मूला मैंने बता दिया, इसको बेशक रेज कर देते हैं। अब मैं जैसे इसको लिख रहा हूं, इसी चीज को क्या बनेगा हमारे पास, अब देखिए मैं जैसे इसको ये जो 10 अल्फा बाई 2 है, ये जो 10 अल्फा बाई 2 है इसको लिख सकते हैं 1 ओवर cot अल्फा बाई 2। ये जो 10 प्लस 10 बीटा बाई 2 है इसको लिख सकते हैं 1 ओवर cot बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इस तरह इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस ये जो 10 अल्फा बाई 2 है इसको भी हम लिख सकते हैं 1 ओवर cot अल्फा बाई 2। ये जो 10 बीटा बाई 2 है इसको भी हम लिख सकते हैं 1 ओवर cot बीटा बाई 2। यही 10 हमें पता है रेसिप्रोकल है cot का, तो 10 को हम cot में कन्वर्ट कर देंगे और इज इक्वल टू, इस हिस्से में देखिए 90 का मल्टीपल 1 है, 1 ऑड है, तो 1 ऑड है तो नंबर रेशियो चेंज हो जाएगी, 10 cot में चेंज हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा cot और गामा बाई 2। उसके बाद है 190 फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, अब ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जंप नहीं करेगा। ये अगर हमारे पास ये क्वाड्रेंट है ना, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जंप नहीं करेगा, तो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है वो पिछले ही क्वाड्रेंट में रहेगा, उसी क्वाड्रेंट में रहेगा फर्स्ट में। फर्स्ट में जो 10 होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये cot गामा बाई 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब लेते हैं दोनों का एलसीएम, इधर से दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, नोमिनेटर में ना, नोमिनेटर में एलसीएम आएगा हमारे पास आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 और फिर क्या आ जाएगा cot बीटा बाई 2। अब cot अल्फा बाई 2 को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी, क्या बचेगा cot बीटा बाई 2। cot बीटा बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cot बीटा बाई 2 और दरमियान में आ जाएगा प्लस
और cot बीटा बाई 2 को जब इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे एलसीएम पे, cot बीटा बाई 2 cot बीटा बाई 2 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई, और फिर इन दोनों का एलसीएम इधर भी से पहले 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये भी ऐसे आएगा, इसका एलसीएम भी यही आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2। अब 1 को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, यही का यही आंसर आएगा, और इस पूरे को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही की यही टर्म आ जाएगी, जो कि हमारे पास आएगी cot अल्फा बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2। दरमियान में क्या है, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, और ये पूरी टर्म जब इस पे डिवाइड होगी 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब है 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये वैसे आ जाएगा cot गामा बाई 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये एलसीएम और ये एलसीएम सेम है, आपस में कट हो जाएंगे, जब ये कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ से आ गया cot अल्फा बाई, रीअरेंज कर दें प्लस है, दोनों प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया cot अल्फा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई में बच गया cot अल्फा बाई 2 और ये आ गया cot बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cot गामा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी टर्म को उस साइड पे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म उधर चली जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा cot अल्फा बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा cot अल्फा बाई 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस cot बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cot गामा बाई 2 and 2, cot गामा बाई 2 and 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब cot अल्फा बाई 2 और प्लस, और इसके साथ आ जाएगा cot बीटा बाई 2 और माइनस का 1, और इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 वैसे आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 वैसे आ जाएगा, और इस पूरी टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करते जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2, और फिर क्या आ जाएगा cot गामा बाई 2, और cot गामा बाई 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तब ये आपके पास क्या आ जाएगा cot गामा बाई 2, माइनस में है, इसको इस साइड पे ले जाओगे प्लस हो जाएगा cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस का cot गामा बाई 2 इज इक्वल टू, ये वैसे आ गया cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2 और cot गामा बाई 2। यही केस में हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो यही हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 प्लस cot गामा बाई 2 इज इक्वल टू cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 cot गामा बाई 2। तो ये डियर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, मैनी टाइम एग्जाम में आया है, तो आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को बार बार देख के समझ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।